Good evening, everyone. Hello, how are you? I hope you will be fine here. So, welcome back to your MPVN Krishna Pannani channel. Today, we will start new chapter of class 10th. That is probability. Probability के बारे में आपको पता ही होगा वैसे, जैसे आप सुनते होंगे कि शायद आज बारिश होगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आपके घर पे पार्टी हो, आपसे कोई पूछे कि आपका वो वाला फ्रेंड आएगा, तो आप कहते हैं शायद वो आएगा, कंफर्म नहीं है। क्योंकि जब भी किसी घटना को घटने की संभावना हो, कंफर्म ना हो कि वो घटना घटित होगी या नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता मतलब संभावना को ही हम क्या बोल देते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। देखो, आप कॉइन को टॉस करो। कॉइन, आपको पता है कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। जब आप कॉइन टॉस करोगे तो आपके उसके अंदर क्या आएगा? या हेड आएगा या टेल आएगी। तो उसके अंदर टोटल इवेंट्स कितनी है? 2। टोटल इवेंट्स 2। ठीक है। अब आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? कि हेड आने की निकालनी है। और हेड आने की निकालनी है तो वो आपकी फेवरेबल इवेंट है। फेवरेबल इवेंट कितनी हो गई? 1। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेंस। एक्सपेक्टेंस मतलब जिसके हम आने की उम्मीद कर रहे हैं। हम किसके आने की उम्मीद कर रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हेड आएगा। हेड आपका क्या होगा? फेवरेबल इवेंट। वो कितनी होगी इवेंट? 1। टोटल इवेंट कितनी है? 2। तो आपका फॉर्मूला निकलेगा फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब अगर आपको कॉइन में हेड निकालना है तो आपके फेवरेबल इवेंट क्या हुआ? 1 और टोटल इवेंट कितना हुआ? 2। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। ठीक इसी तरह से आपने निकालना हो टेल। यहाँ पे मैंने ई लिखा। ई किसके लिए लिखा? एक्सपेक्टेंस के लिए, कि क्या आएगा। अब आप किसकी निकाल रहे थे? हेड की। पहले आपने किसकी निकाली? हेड की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं PH। अब आपने टी लिख दोगे, इट मीन्स पी का मतलब क्या हुआ? हम टेल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी शो कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा? फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए? टेल भी 1 ही होगा, तो आप क्या लिखोगे? 1। और टोटल इवेंट्स कितने हुए? 2। तो ये आपकी क्या होगी? कॉइन्स के अंदर। अब कॉइन क्या होता है? क्योंकि उसकी 2 साइड है, इसलिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है। 50-50 यानी कि 50% चांसेस है आपकी क्या होगी? हेड आएगा। 50% चांसेस है आपका टेल आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपका आता है 0.5। 0.5 का मतलब ही क्या है? 50%। तो इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं 0.5। ये तो थी आपकी कॉइन को जब आप टॉस करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की पॉसिबिलिटी। अगर अब हम इसी क्वेश्चन को डाइस से करें कि आप एक डाइस को टॉस करते हो, तो डाइस को टॉस करने पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब आया आपका डाइस। डाइस तो आपको सबको पता होगा। डाइस क्या होता है? जब आप लूडो खेलते हैं, लूडो के अंदर एक गिटी होती है जिसे आप खेलते टाइम यूज करते हैं, जिसमें 6 साइड होती हैं। एक साइड 1 होता है, उसके अपोजिट साइड 6 होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। तो डाइस की 6 साइड होती हैं, तो उसके अंदर टोटल इवेंट्स कितनी हुई? टोटल इवेंट्स कितनी हुई? 6। तो टोटल इवेंट 6 है। अगर आप ये कहो कि उसके अंदर 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 1 तो उसके अंदर एक ही बार आएगा ना। अगर आएगा तो 2 बार तो आ नहीं सकता। तो फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा आपका? फेवरेबल इवेंट इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 आने की क्या होगी? 1/6। अगर ठीक इसी तरह से आपको 2 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रही है कि अगर नंबर 2 आता है तो उसके कितने चांसेस हैं, तो वो कितने होंगे? 2/6 एंड सो ऑन। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/6, क्योंकि 2 नंबर आपका एक ही बार आएगा। ठीक इसी तरह से आप
प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 3 फाइंड आउट करने की भी निकाल सकते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6। तो ये आपका हो गया। अगर मान लो आपको ये कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इवन नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी आ जाए, किसकी निकालनी आ जाए इवन नंबर्स की। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पहले फेवरेबल इवेंट्स निकालने पड़ेंगे। फेवरेबल इवेंट्स देखो, अब यहां आपको ध्यान से समझना है वन नंबर आपके पास एक ही था, अब यहाँ पे आपको बोला है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवन नंबर आप चेक करो 1 से लेकर 6 तक वो टोटल इवेंट्स है, उसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं। इवन नंबर है आपके 2, 4, 6। तो पहले आप यहाँ राइट कर लेंगे फेवरेबल इवेंट्स कौन कौन से हुए 2, 4 या 6। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपके फेवरेबल इवेंट 3 है, इन 3 में से कोई भी आ सकता है। तो अब टोटल इवेंट्स आपके सेम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 3 नंबर ये हो गए फेवरेबल बाय 6। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2। ठीक इसी तरह से अगर आप निकालो ओड नंबर की निकालने की, ओड नंबर की कैसे निकालोगे। ओड नंबर्स भी आपके कौन कौन से हैं, ओड नंबर है आपके 1, 3, 5। तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए इसमें, फेवरेबल ओड इवेंट्स 3 हुए। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी 3/6 दैट इज 1/2। तो ये आपका था कंसेप्ट इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करा देती हूँ और उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि इन सम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज वी थ्रो और डाइस। थ्रो मीन्स फेंकते हैं, फेंकते हैं। हम क्या फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं। डाइस को वैसे हम बोलते हैं पासा, पासा हिंदी में बोला जाता है इसको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है प्रायिकता। सपोज करो कि हम एक डाइस को फेंकते हैं, पासे को फेंकते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। आपको वो नंबर मिलना चाहिए जो ग्रेटर देन 4। अब आपको पता होना चाहिए पहले तो डाइस, डाइस में नंबर कितने होते हैं 6 होते हैं। तो आप लिखोगे टोटल इवेंट्स, टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू 6। अब आपको नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, मतलब क्या नंबर आना चाहिए वो ग्रेटर देन 4। अब ग्रेटर देन 4 बोला है मीन्स 4 से ज्यादा, और 4 से ज्यादा कितने नंबर होते हैं 5 और 6। तो अब आप यहां लिखोगे ग्रेटर देन 4। कितने नंबर्स हो गए 5 और 6। इट मीन्स आप उसको लिख दोगे फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए 1 और 2। टोटल इवेंट्स आपके दे ही रखे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 2/6, यानी कि फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 1/3। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। इट इज एग्जाम्पल ऑफ 3 चैप्टर नंबर 15। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड की निकालनी है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, वंस का मतलब सिर्फ एक बार टॉस किया जाता है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। इट मीन्स यहाँ पे आपके 2 पार्ट है। फर्स्ट में उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, हेड क्यों निकालने, हेड के आने की, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। फिर सेकेंड में उसने बोला हुआ ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, और टेल को निकालने की प्रोबेबिलिटी भी निकालो। आपको पता है क्या टॉस किया हमने, कॉइन। कॉइन में 2 साइड होती है, टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू 2। अब आप क्या लिखोगे फेवरेबल इवेंट्स, और आपको पता है फेवरेबल इवेंट्स हेड तो एक ही है, तो फेवरेबल इवेंट क्या आ जाएगी 1। आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, किसकी निकाल रहे हो पहले, हेड की, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक इसी तरह से सेकेंडली उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल।
तो आप निकालोगे पी टी इक्वल टू 1/2। तो ये आपका था सॉल्यूशन। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां तक भी कर सकते हैं। तो गाइस दिस इज द एग्जाम्पल मीन्स इलस्ट्रेशन ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 15 एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, अगेन गुड नाइट, बाय, वेरी वेरी